कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वैसे कंपाउंड के साथ देखने जा रहे हैं जिस कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो वैसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, उस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन उस एटम से जुड़ा हुआ रहेगा जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 के बराबर हो या 3 से ज्यादा हो। उस तरह के एलिमेंट के साथ अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो उस हाइड्रोजन को हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। अब गिगनार्ड रिएजेंट is reacted with active hydrogen containing compound. गिगनार्ड reagent reacted with active hydrogen containing compound, यानी वैसे कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। अब एक्टिव हाइड्रोजन किसको कहेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन it is the hydrogen attached with element having electronegativity value greater than equal to 3, यानी En का वैल्यू ज्यादा होगा और बराबर होगा 3 के। उस तरह के हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। यानी कि ऐसा एलिमेंट के साथ ये जुड़ा हुआ है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 के बराबर हो या 3 से अधिक हो। मान लिया जाए कि Z एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका कितना होता है? 2.1 होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है। तो इस तरह के एलिमेंट को, इस तरह के हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन। और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? तो इसका जो En होगा वो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 3 के। तो उस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव हाइड्रोजन। एजेंट RMgX होता है और इसका रिएक्शन होगा एक्टिव हाइड्रोजन वाला के साथ। तो ये मान लीजिए H2O है, इसके साथ अगर ये रिएक्शन ये करता है तो यहाँ पर ये रिएक्शन करके हमको यहाँ से RMgOH यहाँ से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा RH और ये बनेगा RMgOH। RMgOH। अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। यहाँ देखिए CH3 CH2 Mg और Br लिए, इसको रिएक्शन करा देंगे H2O के साथ। H2O के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा, ये H इसमें जुट जाएगा, ये बन जाएगा एल्केन, ये बनेगा CH3
CH2 और H यानी CH3 और ये बनेगा MgOH Br। फिनॉल के साथ भी रह सकता है, अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे देखिए RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये अल्कोहल ROH, ये जो रिएक्शन करेगा तो ये कैसे बनेगा, तो ये RMg और यहाँ X है, यहाँ HO और यहाँ R है, तो MgOH यहाँ से निकल जाएगा और R जुट जाएगा, तो R और R जुट गया और यहाँ क्या होगा MgOH यहाँ क्या होगा CH3 CH2 MgBr, ये क्या होगा CH3OH, तो ये इसके साथ जुट जाएगा, ये क्या बना देगा CH3 CH2 CH3 और ये देगा MgOH Br। तो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करता है। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, which of the following do not react with Grignard reagent to form एल्केन, यानी कि कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया नहीं करता है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहां लिखा है ROR, देखिए ध्यान से CH यहाँ O, फिर CH यहाँ H और यहाँ H, तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जुड़ा हुआ है कार्बन, उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसका 2.5 होता है और इसका 2.1 होता है। जब 3 से अधिक वाला रहेगा, 3 के बराबर वाला के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक्टिव हाइड्रोजन रखता है, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। इसमें देखिए यहाँ CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3 है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका भी क्या होगा sp3 होगा और इसका क्या होगा sp होगा। तो sp3 के साथ ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह का है, यहाँ है लिखा हुआ CH डबल बॉन्ड C और यहाँ H और यहाँ H, तो यहाँ क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कितना होता है 2.75, जो कि 3 के बराबर नहीं है या 3 से ज्यादा भी नहीं है, इसीलिए ये भी क्या करेगा रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये सब इस तरह का आपको देख के रहना है कि इसमें कैसे ये रिएक्शन नहीं करता है। आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।